अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। किसी मुल्क में एक ताजर रहता था। इसका एक ही बेटा था। बदनसीबी ये थी कि वो बेटा इंतहाई अहमक था। इसकी बेअक्ली सारी बस्ती में मशहूर थी। नासमझ औलाद कब समझदार होती है। सब लोग इस पर हंसते। ताजर इसकी अहमकाना बातों को सुनकर अपना सर पीट लेता था। समझदार औलाद पर वालिदैन फ़ख्र करते हैं, मगर ताजर के बेटे ने उसे सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं दिया था। ताजर अक्सर अपने नसीब पर होता। बेटे से वो बात भी नहीं करता था। ताजर की बीवी चाहती थी कि बाप बेटे एक दूसरे से ऐसे बदजन ना हो। इसकी भी यही ख्वाहिश थी कि बेटे की शादी हो जाए। वो ताजर से कहती, मेरा बेटा इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। तुम तो बस यूं ही इसके पीछे पड़े रहते हो, इसकी खूबियों को नहीं देखते। ताजर गुस्से से कहता, अरे तुम एक माँ हो और ममता अंधी होती है। मैं कहता हूँ कि ये लड़का 2 टके का भी नहीं। अगर इसकी कोई एक खूबी तुम मुझे बता दो। मैंने ऐसा लड़का अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये दुनिया का सबसे बेवकूफ़ लड़का है। बीवी हमेशा कहती, मेरी माँ ने तो इसका ब्याह कर दो, खुद ब खुद समझ जाएगा। ताजर का एक ही जवाब होता, मुझे किसी लड़की का नसीब नहीं फोड़ना। मैं सब कुछ जानते बूझते हुए ये ज़्यादती नहीं कर सकता। फिर भी जब बीवी मुसलसल इसरार करती रही तो तब ताजर ने इससे कहा, अगर तुम्हारी ज़िद है तो मैं उसे एक मौका दे सकता हूँ। उसे मेरे पास भेज दो। जब लड़का आ गया तो इसने कहा, मैं तुझे 3 रुपये देता हूँ। 1 रुपये बाज़ार जाकर अपने लिए कुछ खरीद लो, दूसरे रुपये को नदी में फेंक दो और तीसरे रुपये से कोई ऐसी चीज़ खरीदो जिसे खाकर पेट भी भर जाए, उसे दांतों से काटा जा सके, उसे पिया जा सके, उसे ज़मीन में बोया जा सके और उसे गायें भी खा सके। ये तेरा इम्तिहान है। लड़के ने दिल में कहा, यह कैसा अनोखा इम्तिहान है। ऐसे पागलपन का इम्तिहान ना देखा है और ना ही सुना है। ये इम्तिहान तो अच्छों के छक्के उड़ा देगा। मैं क्या करूँगा। इसकी मुट्ठी में रुपये थे और वो किस्मत को रो रहा था। इसी उलझन में गिरफ्तार वो बाज़ार में पहुंचा। उसे पहले रुपये का जो इस्तेमाल करना था वो सबसे आसान था। इसने 1 रुपये की मिठाई खरीदी। इसके बाद जब वो नदी के किनारे पहुंचा, जैसे ही दूसरे रुपये को फेंकने लगा, इसके दिल में ख्याल आया कि क्या नदी में रुपया फेंकना बेवकूफ़ी नहीं। इसने वो रुपया जेब में रख लिया। अब इसकी सबसे बड़ी उलझन तीसरे रुपये की इस्तेमाल की थी। वह इसी उलझन में मुब्तला था कि एक आवाज़ ने उसे झटका दिया। किस उलझन में हो। वे एक लोहार की बेटी थी जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे जा, मेरी उलझन तेरी समझ में नहीं आएगी, लड़के ने जूल जलाकर कहा। लड़की बोली, तो मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। लड़के ने लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए अपने बाप के 3 रुपये और तीसरा रुपया खर्च करने की शर्त बता दी और कहा, अब तू खुद सोच ये सब कैसे मुमकिन है। यही मेरी उलझन है। लड़की इसकी बात पर कुल खिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, अरे बुद्धू, ये काम तो बहुत आसान है। देख तो 1 रुपये का तरबूज खरीद ले। इसको गोदा जा सकता है, इसको दांतों से काटा जा सकता है, इसके रस का शरबत पिया जा सकता है, इसके बीज बोए जाते हैं और इसका छिलका गायें खाती है। आया समझ में। जब इसने वापस आकर अपने बाप को सारी बात बताकर तरबूज दिया तो वो समझ गया कि किसी ने बेटे की मदद की है। पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि उसे लोहार की बेटी ने यह अक्ल समझाई थी। बाप ने दिल में कहा, इस अहमक के लिए यही बेहतर है कि इसका ब्याह इसी लड़की से कर दिया जाए। यही सोचकर वो लोहार के घर गया। लोहार की बेटी घर में अकेली थी। ताजर ने पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं। लड़की ने कहा, मेरे माँ बाप अपने अल्फाज बेचने गए हैं और मेरा बाप 1 रुपये से हीरा बेचने गया है। और ताजर हैरान रह गया। इस बात का मतलब पूछने पर लड़की ने समझाया, 2 खानदानों में झगड़ा हो गया है। मेरी माँ अपने अल्फाज से इन्हें समझा बुझाकर झगड़ा ख़त्म करवाने गई है, जिसका अजर अल्लाह देगा। और बाबा 1 रुपये से चिराग खरीदने गए हैं। ताजर लड़की की अक्लमंदी की बात सुनकर दंग रह गया। लोहार इसकी बीवी घर वापिस आए तो ताजर ने इनसे कहा कि इनकी बेटी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। लोहार और इसकी बीवी ताजर की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और फ़ौरन रजामंद हो गए। दुनिया का दस्तूर है
कि हर ख़ानदान में जहाँ हम दर्द होते हैं वहाँ कुछ हसद करने वाले भी होते हैं। इन हासदों ने लड़कों को वर्गलाना शुरू कर दिया। तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी एक लोहार की बेटी से कर रहा है। लड़के ने कहा कि वो मजबूर है, अपने माँ बाप के हुक्म के सामने बेबस है। हसदों ने मशवरा दिया कि वो ऐसी शर्त रख दे जिससे लोहार और इसकी बीवी तंग आकर इस रिश्ते को नामंजूर कर दें। लड़के ने शर्त रख दी कि वो शादी के बाद अपनी बीवी को दिन में 7 बार मारेगा। उसे यकीन था कि इस शर्त को सुनकर लोहार शादी से इनकार कर देगा, लेकिन लोहार इस शर्त पर भी राज़ी हो गया। शादी हो गई। पहले दिन लड़के ने जब बीवी को मारने के लिए डंडा उठाया तो बीवी बोल उठी, शादी के 1 हफ्ते के अंदर बीवी को मारना अच्छा शुगर नहीं होता। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद तुम मुझे मार सकते हो। लड़के ने इसकी ये बात मान ली। हसदों को जब इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने लड़के से कहा, तेरी बीवी ने तुझे उल्लू बनाया है। इधर ताजर की बीवी ने ताजर की इस बात पर आमादा कर लिया कि वो कुछ रकम देकर अपने बेटे को गांव से बाहर भेज दे ताकि उसे कोई तजर्बा हासिल हो और हो सकता है कि वो भी एक अच्छा ताजर बन जाए। लड़का तिजारत का कुछ सामान लेकर अपने कुछ मुलाजमों के साथ घर से निकला और कई दिनों के सफ़र के बाद एक बड़े शहर में जा पहुंचा। वहाँ एक खूबसूरत महल में एक चालबाज औरत रहती थी। वो शतरंज के खेल की माहिर थी। वो बड़े बड़े खिलाड़ियों से शतरंज लगाकर शतरंज में हरा देती और अपना गुलाम बना लेती। अब इसके साथ शतरंज खेलने का किसी में भी हौसला नहीं था। इत्तेफाक से ताजर कम अकल लड़का इसकी बातों में आ गया और इसके साथ शतरंज खेलने में आमादा हो गया। इस वक्त मकार औरत की आदत थी कि सिर्फ वो चिराग की रोशनी में शतरंज खेलती थी। खेल शुरू हुआ। ताजर के लड़के ने अपना सारा सामान दांव पर लगा दिया और वह सारा सामान हार गया। उसे तो हारना ही था। वो मकार औरत जब हारने लगती तो चुपके से अपने पालतू बिल्ली को छोड़ देती। बिल्ली चिराग से टकरा कर इसको बुझा देती। अंधेरा होने पर वो अपने मोरों को जगह बदल देती। इस औरत ने ताजर के बेटे और इसके मुलाजिम को कैद खाने में डाल दिया, जहां और लोग भी कैद थे। लड़के ने किसी न किसी तरह कैद खाने के निगरान को अपने माँ बाप के नाम एक खत लिखकर भेजा, अपनी सारी दास्तान लिख दी। इत्तेफाक से वो खत इसकी बीवी के हाथ लग गया। बीवी फ़ौरन मर्दाना बेस बनाकर इस शहर जा पहुंची और इस औरत की मुलाजमा को रिश्वत देकर बिल्ली और इसके चाल के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद इसने इस औरत को शतरंज खेलने का पैगाम भेजा। खेल शुरू हुआ। जब वो औरत हारने लगी तो इसने बिल्ली को छोड़ दिया। इस वक्त लड़के की बीवी ने इसकी बिल्ली पर चूहा छोड़ दिया, जिसे वह आस्तीन में छुपा कर लाई थी। बिल्ली चूहे के पीछे भागी और मकार औरत बाजी हार गई। हारने पर इसको सारी दौलत, महल और गुलामों से हाथ धोना पड़ा। तमाम गुलामों को आज़ाद करा दिया गया और वह सब हंसी खुशी अपने अपने घर चले गए। इसके शोर की हालत बहुत ख़राब थी। बाल भरे हुए थे, कपड़े चिकने बन चुके थे और इसके हुक्म पर शोर को अच्छी तरह नहलाया गया। नए कपड़े पहनाए गए। इसके पुराने कपड़े एक बक्से में बंद करके ताला लगा दिया गया और फिर शोर को घर जाने की इजाज़त दे दी। शोर उसे बदले हुए बेस में पहचान ना सका। शोर अपने घर पहुंच गया और माँ बाप से झूठ बोला। किसने तिजारत में जो पैसा कमाया था वो डाकुओं ने लूट लिया। जब बीवी घर पहुंची तो शोर ने नाराज़ होकर कहा, तू कहाँ गई थी? अब मैं तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। बीवी बोली, मैं तुम्हारे लिए ही तोहफा लेने गई थी। बीवी ने यह कहकर बक्सा शोर की तरफ बढ़ा दिया। बक्से के अंदर कपड़े के छित्रों को शोर ने पहचान लिया और इंतहाई शर्मिंदा हुआ। साथ ही अपनी अक्लमंद बीवी पर बहुत खुश भी हुआ। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ऐसे दिलचस्प किस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।